बकरे की रान बनाना सिखाएंगे और ये हम जो है स्टीम पे बनाएंगे। तो आइए इसके लिए देखते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। 1 अदद रान, आधा किलो दही, हरी मिर्च पिसी हुई, अखरोट पिसा हुआ, ज़ीरा पिसा हुआ, हल्दी, काली मिर्च, सूखा धनिया, गरम मसाला, नमक, लाल मिर्च, अदरक और लहसुन पिसा हुआ और आयल। ये हम चीज़ें दही में ऐड करके मसाला बना के इसको लगाएंगे। फिर 3 से 4 घंटे के लिए इसको इसी तरह छोड़ेंगे। फिर आगे हम आपको बताएंगे। अभी जो है हमने रान को कट लगाने हैं, ठीक है। कट लगाने के बाद इसको थोड़ा सा नमक लगा के तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ेंगे और उसके बाद हम मसाला तैयार करके इसको लगाने के बाद फिर 3 से 4 घंटे छोड़ेंगे। तो नाजरीन, ये हमने अभी इसको नमक लगा लिया है। हम इसको आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ेंगे। अच्छा। और जो है फिर हम इसे मसाला लगाएंगे। तो आइए तब तक हम जो है मसाला तैयार कर लेते हैं अपना। तो नाजरीन, ये हम अब जो है मसाला तैयार करने वाले हैं। तो ये इसमें हम जो है 2 टीस्पून नमक है वो हम ऐड करेंगे। आप हस्बे जायका जैसा भी हो, ठीक है। ये लाल मिर्च 2 टीस्पून, अदरक 1 टीस्पून, लहसुन 3 टीस्पून और गरम मसाला पिसा हुआ, सूखा धनिया पिसा हुआ, काली मिर्च, हल्दी, ज़ीरा, ये जैसे कि आपको कहा था अखरोट पिसे हुए, ये गिरी निकाल के आप इसको सकते हैं। 3 से 4 टीस्पून डाल सकते हैं। और ये जो है सब्ज़ मिर्च, इसमें थोड़ा सा पानी डाल के ग्राइंड किया हुआ है। और ये आपको जैसे भी अपने इसमें जायका आप डालें। मैं 3 से 4 टीस्पून डालूँगा। थोड़ा सा पानी इसका ऐड करूँगा। 3 से 4 टीस्पून जो है आयल। नाज़रीन, अभी हम इसको मिक्स करेंगे। तो नाज़रीन, ये आपने अच्छे से मिक्स करना है। ये आपको मेरा कैमरा दिखा सकता है। और ये हमारा मसाला भी तैयार हो चुका। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जो कि आधा घंटा गुजर चुका है। अभी हम जो है रान को मसाला लगाएंगे और फिर 2 घंटे के लिए हम छोड़ देंगे। 2 से 3 घंटे। उसके बाद जो है फिर हम इसको स्टीम देंगे। हम आपको साथ साथ बताते हैं। ये इसको तकरीबन 2 से 3 घंटे से छोड़ देंगे। उसके बाद हम इसको स्टीम मिलते हैं जी 2 से 3 घंटे। नाज़रीन, 2 से 3 घंटे गुजर गए। हमारी रान को मसाला लगाए हुए। अब हम देगचे में पानी डालेंगे और देख सकते हैं हम पानी ऐड कर रहे हैं। उसके बाद हम इसमें एक जाली रखेंगे। जाली के ऊपर जो है वो हम रान को रखेंगे और फिर ऊपर से हम सील करेंगे। सील करके जो है इसको स्टीम पे छोड़ देंगे। पहले थोड़ी देर तेज़ आंच और उसके बाद हल्की आंच पे रखेंगे तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए। जी तो नाजरीन, ये आप देख सकते हैं हमने देगचे में पानी डाला है
اور میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جو میں اس میں نیچے رکھتا، اس لیے میں نے 2 اسٹیل کے گلاس رکھے ہیں الٹے کر کے، اور اب ہم اس پہ جو ہے یہ جالی رکھیں گے۔ یہ فراز صاحب ہیں، میرے بہت ہی پیارے بھتیجے ہیں، انہوں نے کافی ہیلپ کیا میرے ساتھ آج بھی، اور یہ جو ہے یہ ایسے رکھ دیں گے جی، فکس ہو جائے گی، بس یہ ٹھیک ہے، فکس ہو جائے گی۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 2 سے 3 گھنٹے ہم نے اس کو چھوڑا ہے ران کو۔ ابھی ہم سیم اسی طرح اٹھا کے اس کو اس میں دیکھتے ہوئے رکھیں گے۔ یہ جو ہے اس طرح سے یہ بیچ میں آ گئی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اسے ران کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ یہ ہمارا آٹا لگانا کمپلیٹ ہو گیا۔ ناظرین، یہ اب ہم جو ہے اس کو کھولنے والے ہیں۔ یہ ہمارے 2.5 گھنٹے گزر چکے ہیں۔ اب ہم اس کو دیکھیں گے، چیک کریں گے، اگر اسے مزید رکھنا ہوا تو مزید بھی رکھیں گے۔ یہ بہت اسٹیم ہوتی ہے، اسے بڑی احتیاط کے ساتھ اوپن کرنا ہے۔ نظر تو بہت اچھا آ رہا ہے جی۔ ناظرین، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مزیدار، بالکل یہ گل گیا ہے، یہ بہت ہی مزیدار بن گیا۔ یہ اب ہم آپ کو ٹیسٹ کر کے بھی دکھائیں گے کیسا بنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پوری ران آ گئی ہے۔ ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ عبید احمد کو اجازت دیجیے دیسی کوکنگ پوائنٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔